नमस्कार, मैं महिमा यादव हूं और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के बाढ़ समाचार में। हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं देश भर में बाढ़ की वर्तमान स्थिति और केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी एडवाइजरीज और फ्लड बुलेटिन की पूरी जानकारी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। आप सभी को सूचित किया जाता है कि आज दोपहर तक केंद्रीय जल आयोग की रेड बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में सीना नदी सोलापुर जिले के वडकल स्टेशन पर अत्यंत बाढ़ की स्थिति में बह रही है, जबकि आसाम, बिहार, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इन प्रदेशों में कई प्रमुख नदियां जैसे कि डांसिरी, गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, धरदा, परमान, कमला बलान, फुल्हार, गोदावरी, दूधना, मंजीरा, भीमा, दोनी और काली सिंध खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जल स्तर और आगामी पूर्वानुमान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं पिछले 24 घंटों में वर्षा के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में, जो कुछ इस प्रकार हैं। उड़ीसा का उत्तरी छोर, छत्तीसगढ़ का पूर्वी भाग और उससे सटे उड़ीसा के इलाके। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरी पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं उड़ीसा से। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे गंगेय पश्चिम बंगाल में बने कम दबाव क्षेत्र के प्रभाव से उड़ीसा में भारी वर्षा का दौर जारी है। महानदी और उसकी सहायक नदियां बेडन, ईव, ओंग तथा अन्य छोटी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों, खासतौर से संबलपुर, बरगढ़ और बोलांगीर जिलों में बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई है। इसके चलते आने वाले 2 दिनों तक महानदी और उसकी सहायक नदियों में भारी जल प्रवाह जारी रहेगा। संबलपुर, बौंद, अनुगुल और कटक जिलों सहित हीराकुंड बांध के डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बने रहने की संभावना है। वहीं हीराकुंड और रेंगाली परियोजनाओं में भी अगले 2 दिनों तक अधिक मात्रा में जल प्रवाह की आशंका है। दक्षिण ओडिशा में भी कोलाब, इंद्रावती नदियों तथा उनकी सहायक नदियों में जलस्तर में वृद्धि रहेगी। कोरापुट, नवरंगपुर और मलकनगिरी जिलों में अगले 2 दिनों तक सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में आने वाले 2 दिनों तक महानदी और उसकी सहायक नदियों शिवनाथ, हसदेव, जोंग, केलो, मांड और उनकी छोटी नदियों में जलस्तर बढ़ने की संभावना है। रायगढ़, कोरबा, जंजगीर चंपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, गरियाबंद और धमतरी जिलों में सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति देखने को मिल सकती है। रविशंकर और बांगो बांधों में भी अगले 2 दिनों तक अधिक मात्रा में जल प्रवाह की आशंका जताई गई है। इसके अलावा इंद्रावती और वर्धा नदियों में भी तेज बहाव रहेगा। कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर जिलों में अगले 2 दिनों तक सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना है। प्रशासन सतर्क है और लगातार निगरानी की जा रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बने भारी जल प्रवाह अब भी जारी है। राज्य के कई हिस्सों में अत्यंत से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गोदावरी मुख्यधारा, दूधना और मंजीरा नदियां परभनी, भीम और नांदेड़ जिलों में इस समय सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति में बह रही हैं और अगले 2 दिनों तक यह स्थिति बने रहने का अंदेशा है। वहीं कृष्णा बेसिन में भी भारी जल प्रवाह जारी है। सोलापुर जिले में सीना और भीमा नदियों में अगले 2 दिनों तक अत्यंत से गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी रहने की चेतावनी दी गई है। यवतमाल, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों में वर्धा, वेनगंगा और उनकी सहायक नदियों में अगले 2 दिनों तक भारी जल प्रवाह बने रहने की संभावना है। यहाँ सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखने को मिल सकती है। लिहाजा लोगों से अपील है कि सतर्क रहें और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें। अब रुक करते हैं तेलंगाना की ओर। ऊपरी गोदावरी, मंजीरा और कद्दम के जलग्रहण क्षेत्रों से आ रहे बाहरी जल प्रवाह के कारण गोदावरी की मुख्य धारा में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अगले 48 घंटों तक निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, जगत्याल, जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुगु और भद्राद्री कोठागुड़म जिलों में भारी जल प्रवाह और बाढ़ की स्थिति बनी रहने का आशंका है। निजाम सागर, सिंगुर, कद्दम, श्रीराम सागर और गोदावरी की मुख्य धारा पर स्थित अन्य बड़े जलाशयों में भी अगले 2 दिनों तक सीमा से अधिक प्रवाह दर्ज होने की संभावना है। इसके अलावा कृष्णा नदी परियोजनाओं, पीडी जुराला, श्रीसैलम और नागार्जुन सागर में भी अगले 2 दिनों तक अधिक जल प्रवाह पहुंचने का अनुमान है। अब बात करते हैं देश भर में अगले 3 से 4 दिनों के परिदृश्य के बारे में।
आंध्र प्रदेश में बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से पूर्व की ओर बहने वाली नदियों एलुरु, पूर्वी गोदावरी, अलूरी सीतारामराजू, प्रकाशम पलनाडु और एनटीआर जिलों में सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना है। इन जिलों और नदियों पर बने प्रोजेक्ट का संचालन मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कृष्णा और गोदावरी की मुख्य धाराओं पर में बने भारी जल प्रवाह के कारण कृष्णा, एलुरु और पूर्वी गोदावरी जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बने रहने की आशंका है। पोलावरम, डॉक्टर KLRS पुलिनचितला और प्रकाशम बैराज परियोजनाओं में भी बड़े पैमाने पर जल प्रवाह आने का अनुमान है। इधर पश्चिम में तटीय महाराष्ट्र और उससे लगे मध्य महाराष्ट्र में तटीय नदियों तथा ऊपरी कृष्णा क्षेत्र, पुणे, सतारा और कोल्हापुर जिलों में भारी प्रवाह की आशंका है। महाराष्ट्र और तेलंगाना के कृष्णा बेसिन में भी स्थित श्रृंखलाबद्ध बांधों में अगले 3 से 4 दिनों तक सीमा से अधिक जल प्रवाह दर्ज हो सकता है। सभी संबंधित विभागों और प्राधिकरणों को उच्च सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं और यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कृष्णा और गोदावरी बेसिन की सभी परियोजनाओं का संचालन निर्धारित SOP के अनुसार किया जाए। साथ ही जल निकासी की योजना बनाते समय ऊपरी क्षेत्रों से हो रही भारी प्रवाह को ध्यान में रखा जाए और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों को सूचित करने के बाद ही पानी छोड़ा जाए। इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आप सभी से निवेदन है कि हमारा परिचयात्मक वीडियो देखना न भूलें, जिसका लिंक आपको नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।